अभिषेक शर्मा का पाकिस्तान के 11 प्लेयर में से किसी का मुकाबला नहीं है। ये ठीक तो है, सरासर ज्यादती है। ज्यादती नहीं है, अब इक्वल बात कर रहा हूँ मैं, ओके। ज्यादती तो है नहीं। 135 रन उसने बनाया, फास्टेस्ट सेंचुरी की है उसने। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कितने ने बनाया, इंडिया की हिस्ट्री में किसी ने नहीं बनाया। और वो उसका शागिर्द खास युवराज सिंह है, जिसने खुद 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाए हुए हैं। अभिषेक शर्मा अभी तो जिस तरह की फॉर्म थी और 135 जो उन्होंने किया था, तो मेरे मुताबिक अभी तो वो इनफॉर्म प्लेयर है। और पर वही बात है कि रोहित शर्मा की अगर रिप्लेसमेंट मैं देखूं तो उस तरह से नहीं है, बट एज अ न्यू टैलेंट बहुत अच्छा प्लेयर है। अभिषेक शर्मा राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के सेंसेशन की बात करें तो अभिषेक शर्मा डेफिनेटली नंबर 1 पर हमें रॉक एंड टॉप करते हुए दिखाई देते हैं। T20 के रैंकिंग के अंदर राज करने वाला इंडिया का ये बैट्समैन पाकिस्तान के लिए एक टेरर बना हुआ दिखाई दे रहा है। और हो भी ना कैसे, आखिरकार युवराज सिंह के हाथों से निकला हुआ ये बच्चा पाकिस्तान के खिलाफ पहली दफा 14 सितंबर को कह लें कि परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 193। एंड अगर बेस्ट इनिंग्स की बात की जाए तो 135 हम लोगों को दिखाई देता है। इनका कंपैरिजन हम पाकिस्तान के 3 मेजर बैट्समैन से करेंगे जो कि अभी ट्राई नेशन सीरीज में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें फकर जमान की, और साथ में अगर हम लोग बात करें साइम अयूब की, और मोस्ट इंपोर्टेंट मोहम्मद हारिस की, तो पाकिस्तानी अवाम से ये जानेंगे कि आखिरकार इन तीनों बैट्समैन से किसकी कुंडली मिल रही है भाई अभिषेक शर्मा के साथ। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से जिसकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभिषेक शर्मा का पाकिस्तान के 11 प्लेयर में से किसी का मुकाबला नहीं है। ये ठीक तो है, सरासर ज्यादती है। ज्यादती नहीं है, अब इक्वल बात कर रहा हूँ मैं, ओके। ज्यादती तो है नहीं। 135 रन उसने बनाया, फास्टेस्ट सेंचुरी की है उसने। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कितने ने बनाया, इंडिया की हिस्ट्री में किसी ने नहीं बनाया। और वो उसका शागिर्द खास युवराज सिंह है, जिसने खुद 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाए हुए हैं। एग्जैक्टली। वो भी बाप था हम्म। इंडिया का, बल्कि पूरी दुनिया का बाप कहलाता है युवराज सिंह भी। सही है। पाकिस्तान में मैं कहता हूँ ना साइम अयूब का मुकाबला है, मोहम्मद हारिस से खेलने, जिससे सीनियर की इज्जत करने नहीं आती वो बंदा क्या करेगा। आज क्या किया, मगर 10-12 रन पे उठ गए हैं, पीछे भी 2 रन 3 रन 4 रन। उस बंदे को खेलने नहीं आता, खड़े होने का स्टाइल उसका अच्छा है, वो क्या करेगा। उसको तो साइड पे कर दे। उसका मुकाबला मैं कहता हूँ कि आप यूएई की टीम, छोटी से छोटी नेपाल की टीम से, उसका भी मुकाबला नहीं है उसके साथ। मगर फखर जमान के लिए वो सीनियर है। फखर जमान अगर टेक्निकली देखा जाए तो फखर जमान उससे सीनियर है। फखर जमान को करेंगे मैं प्रमोट पाकिस्तान में। फखर जमान की पूरी उम्मीदें पाकिस्तान की कायम है, फखर जमान सिंगल एक बंदे पर। लेकिन अभिषेक शर्मा के इक्वल करें तो फखर जमान भी उसके इक्वल नहीं है। अभिषेक शर्मा हर लिहाज से वो बंदा वाहिद बंदा है, 150 कला भी चेज कर सकता है विकेट पर खड़ा है तो वो बाप कहलाएगा। अभिषेक शर्मा अभी तो जिस तरह की फॉर्म थी और 135 जो उन्होंने किया था, तो मेरे मुताबिक अभी तो वो इनफॉर्म प्लेयर है। और पर वही बात है कि रोहित शर्मा की अगर रिप्लेसमेंट मैं देखूं तो उस तरह से नहीं है, बट एज अ न्यू टैलेंट बहुत अच्छा प्लेयर है। और अगर फ़खर जमान और साइम अयूब से कंपेयर करें तो साल डेढ़ बाद कह सकता हूँ, पर हारिस से बेहतर ही है, मोहम्मद हारिस से बेहतर ही है। ओके। और बाकी दोनों से विद टाइम डिपेंड करेगा अभी। ओके, आपने कहा है कि अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है इंडिया का यंग टैलेंट है। और ये यंग टैलेंट है, ये बहुत ज्यादा कह लें कि एक किस्म का सोफिस्टिकेटेड भी नजर आता है और टैलेंटेड भी नजर आता है। और क्योंकि और अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ पहली दफा खेलने जा रहे हैं एशिया कप के अंदर। हाँ, ये अब उनके टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है कि पहली गेम है उनकी, किस तरह वो देखते हैं। और अगर तो वो पहला या दूसरा ओवर क्रॉस कर लेते हैं तो फिर वो डोमिनेट कर सकते हैं। बट जिस तरह की पाकिस्तान के हालात हैं उस हिसाब से अभी कुछ भी नहीं मैं कह सकता। कुछ पता नहीं, क्लच प्लेयर्स हैं सारे हमारे बॉलर्स भी, क्या पता उस दिन क्लिक कर दें। तो अगर उनको स्टार्ट में ही खत्म कर दिया तो मुश्किल है उनके लिए भी फिर कि सेट होना क्रीज पे। ओके, आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा शाहीन शाह अफरीदी को फेस कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शाहीन शाह अफरीदी बहुत ऊपर का प्लेयर है। वो अभी इतने ऊपर का वो भी आसमानों को छू रहा है। ये अभी आजकल के हैं तो अभी इनको टाइम लगेगा। उसको इनको इनको नजर ही नहीं आनी बॉल कहाँ से जा रही है कहाँ से नहीं। अभी इनको टाइम लगेगा थोड़ा, फिर जाके समझ आएगी बॉल कहाँ से उठानी है। ये गलत गलत जवाब है। शाहीन की अभी फॉर्म नहीं है उस तरह की कि वो सेट बैटर्स को भी खेले। शाहीन अफरीदी अभी बस आउट ऑफ फॉर्म है और बस देखेंगे अब वही तो रिकवरी के बनेगा, बाद। क्लच प्लेयर है तो फिर हो जाए तो नहीं, ये नहीं कोई रुकता हम इनके काफी सामने। देर से ही देख रहे हैं पाकिस्तान अभी डिक्लाइन में ही जा रहा है। उसके बॉलर्स भी चाहे हो या बैट्समैन भी हो, सारे अभी नीचे ही हैं। है तो नहीं, पर कोशिश है इस दफा के वो जी विन कर जाएंगे। कोशिश है कि वो विन करने। कितनी कोशिश चाहिए है? हम चैंपियन ट्रॉफी हार गए, T20 वर्ल्ड कप हार गए, ओडीआई में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और अब अगर एशिया कप की बात की तो भारत पहले एशिया कप जीत चुका है। इस बार लगता है कि पाकिस्तान एशिया कप जीतेगा। इन टीम पे डिपेंड करता है। अगर तो टीम इतनी मतलब होगी है, कैपेबल होगी। कैपेबल होगी है, तो
उम्मीद है कि इस दफा जीतें। आपको लगता है इतनी कैपेबल है? लोग रो रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम रो रही है कि आखिरकार हमारी टीम को हुआ क्या है, तो आप पाकिस्तानी टीम को ही सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारी टीम इस कैपेबल की है कि वो इसको विन कर ले। पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा पहली बार ग्राउंड में उतरने वाले हैं और जिस तरह से अभिषेक शर्मा के स्टैट्स आप बता रहे हैं और उनका एक ऑरा आप बता रहे हैं, पाकिस्तान कहीं लर्न प्रोसेस में ना चला जाए। बिल्कुल ऐसे ही अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के लिए जो फर्स्ट है ना वो याद ला देगा, रम्मा छठी का दूध याद ला देगा। पहला मैच है उसका अभिषेक शर्मा का पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के भी 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिनका इंडिया के खिलाफ पहली मैच है। हसन नवाज का पहला मैच है पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है ना। ऐसे 1-2 प्लेयर और भी पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ पहली दफा खेलेंगे। अभी भी आप देख ले, कल भी हमारा अफगानिस्तान के साथ मैच हुआ था, क्या हो गया? हमारे सलमान अली आगा कैप्टन ने क्या किया है? हमारी टीम का किसी का भी मुकाबला अभिषेक शर्मा एक सिंगल पर्सन अकेला हो पाकिस्तान की 11 टीम के लिए हो ना, तो फिर भी हमारा मुकाबला अभिषेक शर्मा सिंगल पर्सन के साथ नहीं है। मतलब जितने पाकिस्तानी अवाम एक्साइटेड है 14 सितंबर को लेकर, और जितने कह लें कि सुहाने सपने देखे जा रहे हैं कि इस बार में भी पाकिस्तानी टीम कुछ ना कुछ कर ले, यंगस्टर्स हैं, बट भारतीय यंगस्टर्स फिर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी आप भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, मैं भी पाकिस्तान सपोर्ट करूंगा। एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान को पहले प्रायोरिटी देंगे। हाँ, देंगे। ठीक है, जो हमारी टीम की सिचुएशन, जो इंडिया की सिचुएशन, जबकि हमारे पाकिस्तान के भी नए प्लेयर है, इंडिया के भी नए प्लेयर है, अब दोनों को स्टैट चेक करें ना तो इंडिया की टीम ऊपर है। इंडिया के T20 में 4 प्लेयर रैंकिंग में है, हमारा पाकिस्तान का कोई रैंकिंग में नहीं टॉप 10 में। ऐसे ही है। इंडिया का अभिषेक शर्मा फर्स्ट में है, इंडिया का तिलक वर्मा दूसरे नंबर पे है, इंडिया का सूर्य कुमार यादव चौथे नंबर पे है, इंडिया का एक प्लेयर हार्दिक पांड्या मेरा ख्याल और भी है, वो भी वो बेस्ट ऑलराउंडर में आते हैं। 7वें नंबर पे है, ठीक है ना। इसी तरह वनडे में भी उनके 4 प्लेयर है, इस तरह टेस्ट में भी उनके, हमारे पाकिस्तान के ओवरऑल रैंकिंग में सिर्फ बाबर आजम वनडे में है 30वें नंबर पे। हमारी ओवरऑल टेस्ट रैंकिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर, सारा कुछ के भी पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं है। तो अब कैसे पाकिस्तान पर उम्मीद लगा बैठे हैं कि मैच जीतेंगे? भाई एज अ पाकिस्तानी मैं सपोर्ट करूंगा पाकिस्तान का मैच जीते, लेकिन हमारे में वो काम नहीं है कि मैच जीते। वो हमारा कैप्टन का कैलिबर ही नहीं है, जिसके टोटल मैच 18 खेले, वो मैं मैच क्या जितवाएगा? बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपने कहा कि कैलिबर नहीं है। अभी आज यूए के खिलाफ भी हमारा मैच था, जिस तरह से 57 पर 3 विकेट्स उड़ गई थी और हम सरप्राइज हो गए कि भाई यूएई। आपने वही बात कर दी। आप 2024 में देख ले, पाकिस्तान तो मैच जीत गया था, हार गया था यूएई से। यूएई को आप कोई कमजोर टीम ना समझे, यूएई टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। अभी भी देख लें, पीछे मैच हारे हैं यूएई से, यूएई को हमने हराया है, हम जीते हैं यूएई से। आज भी ये 3-4 आउट हमारे हो चुके हैं 60 रन पे। अभी मैच लाइव चल रहा है, 4 आउट हमारे हो चुके हैं, ठीक है ना। बाकी अब एशिया कप आएगा, अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। एशिया कप के अंदर हमें ओमान भी नजर आ रहा है, यूएई भी नजर आ रही है, हांगकांग भी है, तो टीमें जाहिर सी बात है, चलो हम तो इंडिया पाकिस्तान साथ में आ गए हैं और ग्रुप ए में हमें एडजस्ट कर दिया गया है, लेकिन उनमें जो बाकी 2 टीमें हैं उनके साथ हमने कैसे निपटना है? हम तो कह रहे थे कि हम स्टेज ग्रुप से निकल कर टॉप 4 में भी जाएंगे। हम हांगकांग से जीत ही जाएंगे, इतनी भी हमारी टीम कमजोर नहीं है कि मैं भी बहुत ज्यादा ही कमजोर कर दूं। ऐसी टीमों से हम जीत जाएगा। अफगानिस्तान बांग्लादेश का मुकाबला करे तो हमारा पॉसिबल है। अब अफगानिस्तान से परसों मारे हैं, अफगानिस्तान आपको एशिया कप फाइनल में अफगानिस्तान तो भाई एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। आपको फाइनल में भी नजर आएगी अफगानिस्तान। बांग्लादेश भी आपको सेमीफाइनल तक जाते हुए नजर आएगी। पाकिस्तान को आपने कुछ भी कह सकते, भाई कहाँ जाएगी, इनका कोई पता नहीं, इधर से ऐसे जाए दूसरी क्या जाएगी। लग रहा है कि ये ट्राई नेशन सीरीज के बाद जितनी भारतीय टीम स्ट्रांग लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तानी स्क्वाड में कुछ चेंजेस करनी चाहिए हैं, कुछ रद्दोबदल करना चाहिए है, ताकि टीम का एक मोमेंटम बने और पता चले कि यस इट्स द टीम। बिल्कुल चेंजिंग करनी चाहिए, इन्हें अबरार अहमद को इन करना चाहिए। सारे कह रहे हैं इब्रार अहमद पर पीसीबी के सर पे जूं तक नहीं रेंग रही कि हम सुन ले कुछ ना कुछ बात, क्योंकि पता है कि दुबई के अंदर स्पिनर नहीं है, तो आप मारे गए हो। इन्होंने 2 स्पिनर चूज किए हैं, सुफियान मुकीम किया और अबरार अहमद किया है। इन्होंने सुफियान को मौका दिया, सुफियान को पता है पाकिस्तान, ठीक है ना। अबरार अहमद सुफियान की निस्बत, अबरार भी नया ही है, 1-1.5 साल से खेल रहा है, लेकिन अबरार उसकी निस्बत सीनियर है। इन्हें चाहिए अबरार को मौका दे, अबरार इन्हें करके दिखाएगा, कुछ ना कुछ उसमें है। पिछली उसकी बॉलिंग देखे, सुफियान से कई निस्बत बेहतर है अबरार की। अबरार को मौका दे, अबरार इनके लिए बेस्ट साबित होगा। और 14 सितंबर अगेन वही बात आ जाती है कि चलो हम 14 सितंबर को छोड़ दो, जो पहले मैचेस आ रहे हैं उसमें हमारे जीतने के कितने चांसेस हैं? इंडिया से तो भाई 100 में से 100 हारने के चांसेस है। एज अ पाकिस्तानी मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन सपोर्ट भी बाबर होता तो भाई हम जीतते थे। बाबर के लिए जान भी कुर्बान है टोटली, ठीक है। बाबर नहीं है, मैच भी देखते ही नहीं है, एक भी मैच नहीं देखा पाकिस्तान के जितने हुए हैं। हाईलाइट पीसीबी की वो आई है, ऑफिशियल पेज पे देखा, इसने इतने रन बनाए, इतने रन में जीत गया। हमने मैच एक भी नहीं देखा। आगे भी ऐसे मैच देखना नहीं है, बस भाई देखने के पाकिस्तान हार जाए जीते, हमें कोई तल्लक नहीं भाई। बाबर आजम की जरूरत है टीम में? बिल्कुल है, क्यों है जरूरत? क्योंकि वो हर दफा उसी ने ही हमारी टीम को रुलाया है। रुलाया भी है पर सपोर्ट भी दी है शुरू में। अब आप
उसको ये देखें कि वो थोड़ा सा डाउन हो गया या वो इतना नहीं खेल पा रहा तो आप उसको छोड़ दें, तो ऐसा नहीं है। आप उसको हाँ, ये इसको ही दोबारा बुला लें। ओके, अभी जो स्क्वाड हमें नजर आया है जो ट्राई नेशन सीरीज खेल रहा है, तो अभी यूएई के मैच में भी आपने देखा कि हम बहुत कम स्कोर कर पाए हैं और अफगानिस्तान से भी हम लोग रिसेंटली भी हारे हैं ट्राई नेशन की सीरीज की अगर बात की जाए। तो ये जो स्क्वाड है जिसमें हमें कह लें कि मोहम्मद हारिस, फखर जमान, साइम अयूब नजर आ रहे हैं, उसके बाद हमारे स्पिनर्स की अगर बात की जाए अबरार और सुफियान की, तो कितने मच कह लेंगे कैपेबल है इंडियन टीम को झेलने के लिए? जो इशू है वो हमारे स्क्वाड का ही है। मतलब हमने ओपनर रखे हुए हैं फखर और साइम, वन डाउन कौन आ रहा है? मोहम्मद हारिस मोस्टली। बट अगर हम देखें तो इनमें से किसी की भी विकेट अगर जल्दी उठती है तो नीचे वन डाउन पे कोई उस तरह का सेट बैट्समैन नहीं है जैसे बाबर आजम का टेम्परामेंट था। वो अगर हमारे स्क्वाड में होता तो अगर जल्दी विकेट्स उठती हैं तो एक तरफ से एक प्लेयर खड़ा था खेलने के लिए। अगर ये टीम किसी इस तरह की बॉलिंग से के और थोड़ी पिच मुश्किल हुई तो ये टीम 60, 70, 80 वाली है। और अगर क्लच प्लेयर्स हैं, अगर जिस दिन टिक गए क्रीज पे उस दिन 200 भी कर सकते हैं। इंडियन प्लेयर्स की बात करते हैं, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव उनके कैप्टन हमें नजर आ रहे हैं। वाइस कैप्टन शुभमन गिल हैं और साथ में हार्दिक क्लच पांड्या बहुत कमाल के प्लेयर हैं। और आपको क्या लगता है कि उनके मुकाबले में हमारे पास कितना तगड़ा ऑलराउंडर है? हमारा जो उनका जो मेन इशू है वो ये है कि विराट और रोहित लेकिन दोनों उनको भी जरूरत हैं। नहीं है अभी। पर कॉम्बिनेशन सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है और अभी उनको भी कॉम्बिनेशन सेट होते साल डेढ़ लगेगा। फिर मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है। हमारे जो ऑलराउंडर है उनमें स्पिनिंग ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलर बहुत कम, मतलब पाकिस्तान के पास एक आधा ही है वो, और वो भी स्क्वाड में नहीं है। और बात 8 टीमें आपको नजर आ रही है एशिया कप के अंदर और ओमान जैसी टीमें पाकिस्तान को धमकियां लगा रही हैं और अफगानिस्तान ने कहा कि हम सेकंड बेस्ट टीम है एशिया की। तो इसमें क्या लग रहा है, क्योंकि इंडिया रूल करता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया वैसे भी रिटेन करने वाला है इस बार एशिया कप क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन वही है। पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान इन तीनों का कंपटीशन होगा। बट अफगानिस्तान से पाकिस्तान का जीतना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि हमारे पास बैट्समैन नहीं है सेट, और स्पिनर्स जो हैं वो इनएक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं। वो तो अच्छा हुआ कि वो थोड़ा इंजर्ड हो गया शताब, तो थोड़ी सी उसे जान छूटी। बट अभी हम कह नहीं सकते कि किसी भी तरह से हम इन या टॉप 2 में भी आ सकते हैं। ओके, आपको कोई फेवरेट बैट्समैन इंडियन टीम में से? इंडियन टीम में से ऑलराउंडर ही पसंद है, हार्दिक, और बस विराट बॉलर? पसंद था, चला गया वो। बॉलर उनका वही है, वो क्या नाम कहते हैं, जसप्रीत बुमराह। हाँ, बुमराह के अलावा। हाँ, जसप्रीत बुमराह के बारे में तो सवाल किया ही नहीं है। अभी टेस्ट के अंदर नंबर 1 पर रैंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अर्शदीप सिंह नंबर 1 है T20 के अंदर। तो हमारे बैट्समैन रेडी हैं फेस करने के लिए जसप्रीत बुमराह को? कहते तो सब यही है, हम रेडी हैं, बट रिजवान की वो स्वीप शॉट निकाल रहे हैं या कुछ। प्रोसेस चालू है अभी। हाँ, अभी भी बस वो वहीं पे है खड़े। और अभी वो टेस्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग करके आ रहा है इंडिया की तरफ से, तो मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। हमारे रिजवान ने तो कहा था कि लर्न ज्यादा करना चाहिए। वो बेचारा वहीं अड़ा हुआ है। वो अभी उधर के उधर ही रह गए हैं, तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये चले जाएंगे, लर्न करते रिजवान जाएंगे को और वापस निकाल आते दिया जाएंगे। खैर, बट बाबर की प्लेस अभी भी बनती है और स्क्वाड भी वीक है हमारा अगर इंडिया से कंपेयर करें। ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग बीइंग अ पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, बनता भी है। बट दिल से अगर देखा जाए तो किस टीम की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है कि ये टीम बड़ी मेहनती और अच्छा भी परफॉर्म कर रही है? पिछले 8 साल से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, बट अभी जो है मेरे वो बाबर, रिजवान फेवरेट प्लेयर्स बाहर ही हैं। सारे लर्न कर रहे हो। हाँ, वो तो मेरे अभी इस टीम से कोई उस तरह से वो नहीं है कि, बल्कि काफी लोगों को नहीं रहा कि अब यही बस पाकिस्तान ही जीते। मेरा अपना मानना है कि जो टीम बेस्ट है वही जीते, बस चाहे अभी एशिया कप इंडिया जीते, पर जब आगे T20 वर्ल्ड कप आए उसमें कोई और टीम जीते। क्लच प्लेयर्स हैं, क्या पता हम भी कर जाएं। पाकिस्तानी टीम का कोई पता नहीं है, ये भी पॉलिटिशियंस की तरह ही है, कभी कुछ और कभी कुछ और। हम कुछ उम्मीद नहीं रख सकते जीतने की। ये कह सकते हैं कि अगर उनको गैरत आ जाए तो जीत जाए। पाकिस्तानी वाम तो रो पिट रही है, उधर रोहित और विराट कोहली नहीं है इंडियन। मैं भी वही हूँ और मैं भी रो पिट ही रहा हूँ कि ये इनका कोई पता नहीं है। ये भी पॉलिटिशियंस की तरह है, कभी कुछ और कभी कुछ और। तो मतलब बाबर आजम की जरूरत नहीं है? जरूरत अब मैं ऐसे तो नहीं कह सकता, खैर हर क्रिकेटर की जरूरत होती है, उनका भी कुछ ना कुछ तो होता ही है इस टीम में। ओके, ये थी पाकिस्तानी वाम की अगर बात की जाए तो राइजिंग स्टार सेंसेशन अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के लिए खतरा बने हुए हैं। 14 सितंबर को अभिषेक शर्मा पहली दफा पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करेंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये एट द डे ऑफ द मोमेंट डिसाइड किया जाएगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।